ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। अभी क्या है कि रविवार के दिन 10 तारीख को जो आपका लक्ष्मी बंधन खोले जाने हैं और उन बंधन और जो आपकी उनकी तैयारी है उसके लिए सामग्री ज़्यादा है और उस सामग्री को किस तरीके से व्यवस्थित करना है उसके बारे में आपको पहले से अवगत करा देता हूँ और उस पूरी जानकारी को आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि एक बाजोट पर, जो कि एक चौकी होती है जो चौकोर होती है लकड़ी की, उस पर आप लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। उसके बाद पानी वाले जो 3 नारियल हैं वो उन पर स्थापित करने हैं और तीनों पर 3-3 सिंदूर से तिलक लगाने हैं और जो तीसरा नारियल हो उस पर आप 2 हल्दी के तिलक और लगा देना। आपको बता दूं कि ये तीनों नारियल किस किस के हैं और किन किन का पूजन आपको करना है। इसमें पहला जो नारियल है वो जगदम्बा का है, दूसरा नारियल महालक्ष्मी माता का है, तीसरा नारियल जो है वो आपकी कुलदेवी कुलदेवता का है और इनको आपको व्यवस्थित करके रखना है। इसके बाद में जो है आपको जो नारियल के गोले हमने बताए उनको भी आपको कैसे तैयार करना है वो बता देता हूँ। जो साबुत नारियल का गोला, जैसे नारियल है इस टाइप का, और इसको क्या करना है ऊपर से काट लेना है इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे काट लेना है। तो काट कर आपको क्या करना है, इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, आपको किशमिश जो है, किशमिश, ये सब जो है इसमें लगभग भर लें, आधा गोला लगभग ड्राई फ्रूट से भर दें, ठीक है ना। जब ये इसमें डाल दोगे तो इसके बाद 2 इलायची भी डाल दो आप इसमें और एक जायफल भी डाल दो। और जायफल आप समझ रहे होंगे, और जायफल डाल देना है। इसके बाद इसमें घी जितना भर सकते हैं उतना घी भर दें, मतलब आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 4-5 चम्मच डाल दो, इसमें घी डाल दो। तो इस प्रकार से क्या है ये गोला तैयार हो जाएगा। इसके ये 3 गोले आपको ऐसे तैयार करने हैं। तो ये तीनों देवियों के लिए आपको बनाने हैं, तैयार करने हैं। इसके बाद एक पान का पत्ता लें। तो पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, 3 पान के पत्ते लेने हैं और पहले पान के पत्ते को पर आपको 21 जोड़ी लौंग आपको सबसे पहले इस पर स्थापित करनी है। फिर एक सुपारी, एक जोड़ी आपको क्या है लौंग, एक जोड़ी आपको इलायची, फिर उसके बाद में जायफल, और उसके बाद आपको थोड़ा सा या एक बतासा भी रख सकते हैं, बतासा, और उसके ऊपर थोड़ा कपूर रख दें और उसमें आप कोई मिठाई का पीस वगैरह रख दें। ये सब रखने के बाद जो अंतिम रूप में जब भेंट दी जाएगी तब इस गोले को भी उसी सामग्री पर रख दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, केवल पहला जो जगदम्बा माँ दुर्गा माता के लिए जो तैयार किया जाएगा वो आपका क्या रहेगा कि इसमें 21 जोड़ी ही इसमें रखे जाएंगे और 21 जोड़ी के बाद जो और 2 पान के पत्ते होंगे उनमें मात्र 11-11 जोड़ी लौंग आपको रखने हैं। पहला जो जगदम्बा का है वो आपका क्या है 21 जोड़ी और बाकी में आपको 11-11 जोड़ी आपको लौंग रखने हैं। और इसी प्रकार से तीनों नारियलों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लौंग, इलायची और जायफल वगैरह जो है भरने हैं, ठीक है। लौंग आप इसमें ना डालें, लौंग इसमें पान के पत्ते में पहले से हो गया है। तो इसमें क्या है मिठाई का पीस और क्या है कि आप जैसे पेड़े वगैरह होते हैं पेड़े रख दें, ठीक है, और बेसन का लड्डू चाहे तो बेसन का लड्डू रख दें। तो ऐसे 5 पान के पत्ते तैयार करने हैं। 5 पान के, 3 तो गोलों के लिए पान के पत्ते जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 जो पान के पत्ते और भी रहेंगे उनमें भी 11-11 जोड़ी आपको लौंग रखनी है और इसी प्रकार से व्यवस्थित करनी है। तो इस प्रकार जब आप इनको तैयार कर लेंगे तो ये आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो फिर हमें इनको बेटे दिलाने में आसानी रहेगी। गोले तैयार करेंगे तो इनमें भी बहुत आसानी रहेगी। और इस पर क्या करना है, गोले के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद जो गोले पर क्या करना है, एक त्रिशूल भी बना देना। तो त्रिशूल और गोले पर इस पर बना दोगे तो वो भेंट जो है वो बहुत मजबूती के साथ में वो प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये प्रक्रियाएं एक तरीके की तंत्रोक्त प्रक्रियाएं हैं, ये सामान्य प्रक्रियाएं नहीं हैं जिनको आप समझें कि भाई ठीक है कोई सामान्य पूजन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपसे कहा नींबू भी ला के रखने हैं। तो नींबू जो हैं वो आपको इस प्रकार से रखने हैं कि मतलब उनसे 4-5 नींबुओं का तो हमें क्या है तंत्र काट में भी इनका प्रयोग करना है। और तो पान के पत्तों पर थोड़ा कपूर भी रखें और थोड़ा सा उन पर सिंदूर भी छिड़कें और उसके बाद जो है ये एक तरीके के तंत्रोक्त विधि द्वारा जो है वो एक माता की भेंट तैयार हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आप इनको तैयार करके जो है वो आप एक भेंट उनकी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में आपको क्या है कि जो घी होता है और शहद होता है, तो थोड़ी सी एक कटोरी में घी और शहद जो है आप थोड़ा सा मिलाकर रखें, जिसमें क्या रहेगा कि हमने बताया कि आपको एक छोटा सा हवन कुंड टाइप का आपको रखना है, या कुछ भी आपको अग्नि प्रज्वलित करके रखनी है, जैसे भी चाहें वैसे व्यवस्थित करें। और उसमें 108 आहुतियाँ हमें अपनी तरफ से दिलानी है। वो 108 आहुतियाँ जो है हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, जब हम स्वाहा बोलेंगे तो आपको उसको उसमें स्वाहा करना है, अग्नि में डालना है। और जब वो 108 मंत्र जप हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको वो भेंटें उनको पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित कर देनी है। बाकी जो है हम आपको अपने जो यहाँ हम जो प्रक्रिया करेंगे उसमें हम आपको संकल्प के द्वारा जोड़ लेंगे। तो आप जो भी आहुति देंगे वो आहुति आपकी सीधी सीधी आप स्वाहा करके बस दें, बाकी वो मंत्र जो है हमारे माध्यम से आपको वो आहुतियाँ प्रदान हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये है, तो ये आप समझ लें कि समय लगने वाला है, और उसमें क्या है कि 1 घंटा में हम चाहते हैं कि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले से कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी तैयारी करके ज़रूर रखें। बिना तैयारी के अगर आप बैठोगे तो वो चीज़ें क्या है कि फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको जागरूक पहले से कर दें। एंड टाइम पर जो लोग सामग्री लेकर नहीं जोड़ सकते वो भी आप केवल इस प्रक्रिया को देखें, तो हम उनको संकल्प के माध्यम से भी जोड़ लेंगे। तो संकल्प के माध्यम से जोड़ने से जो लोग केवल वीडियो देखेंगे या उसमें जुड़ेंगे और अपने क्या है मन जैसे है वो प्रार्थना करें, और दैवी शक्तियों से जो पूजन हो रहा है कि भाई हमें भी इस प्रोग्राम से जुड़ें, हमें भी इस कार्य से जुड़ें और हमें भी इसका पुण्य प्रदान हो, तो हम ऐसा संकल्प में पहले से ही ले लेंगे। और आप लोग थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे जो देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनको वो उसका कुछ ना कुछ अंश प्राप्त होगा, कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो जुड़ रहे हैं वो तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी सौभाग्यशाली लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो उनके लिए कार्य हो रहा है। बाकी क्या होता है कि जिनके नसीब ही खराब हो तो उनको क्या कह सकते हैं, वो जुड़ ही नहीं पाते, किसी ना कोई बहाना ही आ जाता है कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, कोई कहता है सामग्री ज़्यादा है, कोई कहता है पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो जिनके अंदर निगेटिविटी होती है वो क्या करते हैं कि उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वो लोग सोचते हैं कि बस कब ख़त्म हो प्रोसेस, कब ख़त्म हो प्रोसेस, तो इस तरीके की बातें सोचते हैं। तो ऐसा जो आप अगर जो ऐसी स्थितियां अगर हो रही हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिविटी आपकी कितनी हावी है, वो आपको ऐसे कार्यों में जोड़ने ही नहीं देना चाहती। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये माने कि वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं शामिल हो पाएंगे? क्योंकि भाई वो नेगेटिविटियाँ तो बर्बाद करने में लगी हैं। तो इस प्रयोग के माध्यम से आप जो है कुछ आबाद हो सकते हो, इसलिए वो आपको इसमें शामिल नहीं होने देंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप किसी भी प्रकार से आप मेरी और मेरी शक्तियों का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जुड़ पाएंगे। आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगी और वो आपको इसमें शामिल होने से नहीं रोक पाएगी। तो आप सभी लोगों से यही है कि आप लोग इसको ध्यान से सारी चीज़ों को समझें, पूरे प्रोसेस को समझें और उसके बाद आप उस प्रक्रिया को करें। तो आपको 3 चीज़ें बताई कि एक तो नारियल का गोला कैसे तैयार करना, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये गोला जो है इस तरीके से काट के रखना है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालनी है, इसमें लौंग इलायची डालनी है, इसमें जो है जायफल डालना है, सुपारी भी डाल सकते हैं। बाकी आपको पान के पत्ते पर क्या करना है, 21 जोड़ी माँ जगदम्बा के लिए, 21 जोड़ी लौंग और क्या नाम जो है जायफल, सुपारी और कपूर वगैरह, बतासा और लौंग वगैरह जो है इस पर स्थापित करना है। 21 जोड़ी लौंग को स्थापित करना है और बाकी सभी पानों में 11-11 जोड़ी रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कार्य करेंगे। और उसके बाद में जो 2 शक्तियां हैं जिनके बारे में हम कहें तो इनमें से क्या है कि इसमें एक तो हैं क्या कि आपके एक भैरव जी हैं माता के, वो आपके शामिल हैं। ठीक है ना, और एक जो है आपकी जो शक्ति है उसका भी नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो शक्ति भी शामिल होगी, तो मैं आपको बाद में लास्ट में बता दूंगा। 5 शक्तियाँ हैं, जो 5 शक्तियों को हम इनमें प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि लोग बाग जो है देखते हैं फिर उसी तरीके से प्रक्रिया करते हैं। अभी मैंने देखा है कि यूट्यूब पर मैं पहले जब सक्रिय था, अभी 2 महीने सक्रिय नहीं था, तो उस समय क्या है काफ़ी कुछ कॉपियाँ हुई और काफ़ी लोगों ने जो है फ्री तंत्र काट करना शुरू किया। और फ्री तंत्र काट का करने के बाद में लोगों को तो लाभ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो लाभ उठाने की कोशिश करी वो भी लाभ नहीं उठा पाए, वो भी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी दुकानदारी बढ़ाने की कोशिश की कि भाई इसके माध्यम से ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं, वो तो क्या है सोच रहे हैं कि चलो फ्री के माध्यम से बुला लेंगे और फिर दूसरे तरीक़ों से ठगेंगे। हमारी तरफ से किसी भी तरीके का आप लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आप
इस प्रकार से आप यहाँ ये दें या इस प्रकार की दक्षिणा दें। बाकी जिसकी भी मर्जी होती है वो क्या है कि किसी भी पूजन कार्य में जो है कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है, और उस पूजन कार्य के निमित्त वो आपको अगर देना हो तो दे सकते हो, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारी तरफ से ये बिल्कुल निःशुल्क है और हम पूरी तरीके से माता से इस प्रकार का किसी प्रकार का जो मतलब दक्षिणा इसकी नहीं देते हैं उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रकार की तैयारी करें। मैं आपसे बता रहा हूँ क्या कि आपको क्या करना है, घी और शहद जो है वो मिलाकर रखना है थोड़ा सा कटोरी में, और जहाँ दीपक वगैरह है वो लगाने हैं। तो मैंने आपको बताया 3 दीपक, चाहे वो मिट्टी के दीपक लें, और उनको आपको क्या है घी भर के पहले से व्यवस्थित करके रखना है। जो पूजन है जो कम से कम 1-1.5 घंटे वो दीपक जलाओ तो वो जल जाए। तो अगरबत्तियाँ भी रखनी है, तो अगरबत्तियाँ जो है आप टोटल 7 अगरबत्तियाँ ही जला देना। तीनों के निमित्त अगर आप साथ साथ जलाओगे तो घर में अगर कर रहे हो तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाएगा, और नहीं हो तो फिर आप जो है वैसी बत्तियाँ आती हैं जो धूप टाइप की आती हैं सूखी हुई, वो भी आप उनमें लगा सकते हैं, और 3 दीपक आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि ये व्यवस्था करके रखनी है। प्रयोग सारा मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा। हाँ, नींबू के बारे में मैंने बताया कि नींबू से एक छोटा मोटा तंत्र काट भी करूंगा। मतलब शुरुआत में सबसे पहले मैं 4-5 नींबुओं का मैं प्रयोग करूंगा, जिनके माध्यम से उस समय जो आपके चारों ओर निगेटिविटी है उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर वो निगेटिविटी रहेगी तो उसका हमें पुण्य कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर निगेटिविटी रहेगी तो जो भी हम ऊर्जा बना रहे हैं वो ऊर्जा सीधी की सीधी आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो है सारी व्यवस्था पहले करके रखें, और उस व्यवस्था में पूरी तरीके से मन से समर्पण से आप शामिल हों। और अगर आप शामिल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और आपके जीवन में जो धन का आगमन है वो जो रुक रहा है, ऐसा मत सोचें कि भाई कि हम एकदम इस प्रयोग के बाद में एकदम धन की बारिश होने लग जाएगी। जो दैवी शक्तियां हैं वो लाइन बनाती हैं, तुम्हें कोई ना कोई ऐसा काम देंगी जिस काम के माध्यम से आपका रोजगार चले। जो भी अड़चन आ रही है वो अड़चन आपकी दूर होंगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वो सब आपसे नाराज हो जाते हैं, आपका प्रभाव कहीं नहीं पड़ रहा है, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी जो भी काम करते हैं वो आपके लिए उल्टा पड़ जाता है, तो समझ लें कि आप तंत्र से पीड़ित हैं। तंत्र से पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ ही ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, ये भी है कि जब तंत्र से लोग पीड़ित होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली के ग्रह भी खराब होते हैं, क्योंकि जब कुंडली की खराब महादशा वो भोग रहा होता है तभी वो तंत्र से पीड़ित भी रहता है। ये बात भी फैक्ट है, ठीक है। तो अगर जो स्थितियां हैं वो इसी प्रकार से बनती हैं कि जब तंत्र हावी होता है तो ग्रह नक्षत्र भी खराब होते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते जिस रास्ते पर चलने से आपका उत्थान हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है कि जो सामग्रियों में जो बड़े बड़े प्रोसेस हैं उनको मैं पहले से बता दे रहा हूं कि आपको इस प्रकार की तैयारी करके रखनी है। अब ये तैयारी करके रख लोगे तो कम समय लगेगा, नहीं तो फिर आप पान के पत्ते में बोलोगे मैं इतने लौंग डालो, इतने सुपारी डालो, जायफल डालो, ये तो इन सब का प्रयोग करना है। दूसरा लड्डू मंगाए हैं, वो लड्डू क्या है, लड्डू आपको भोग के रूप में देने हैं। तो वो भोग के रूप में क्या होगा कि छत पर जो भोग दिया जाएगा उस प्रकार से आपको भोग देना है, क्योंकि जो माता है, माता की शक्तियां हैं, और जो छोटा मोटा जो तंत्र काट किया जाएगा जिसके माध्यम से आपको ऑरा को साफ किया जाएगा और आपकी जो ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाएगा, उसके माध्यम से उनके लिए शक्तियों को आपको थोड़ा भोग लगेगा। तो आपको केवल लड्डू और लौंग का भोग देना है छत पर, और अगर थोड़ा सा कपूर उनके सामने लड्डुओं के सामने जलाएंगे तो और बेटर रहेगा। तो मुख्य बड़ी चीज़ें जो है ना वो यही प्रक्रिया से थी। बाकी और सभी चीज़ें जो है आपको जो अक्षत कुमकुम ये तो सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको आपको बताते जाएंगे कि ऐसे चढ़ाना है, क्योंकि आपको पंचोपचार पूजन करना है। कुछ पुष्प भी लेकर रखें जिसके माध्यम से आप जो भी पूजन करें उनमें पुष्प अर्पित करें, अक्षत पर अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें, ठीक है, सिंदूर अर्पित करें। तो जो भी सामग्री है वो सामग्री आपकी पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। और इसके बाद आपको जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जो बड़े प्रॉब्लम वाली चीज़ें आ सकती थी, उनको मैंने पहले से बता दिया। तो इनको आपको मुख्य बात है आपका नारियल का गोला तैयार करना, पान के पत्ते में जो सामग्री होती है वो तैयार करना, क्योंकि ये माता को भेंट स्वरूप दी जाएगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है आपकी एक अच्छी भेंट हो जाएगी जो अग्नि के देवता के माध्यम से होगा। आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, हम यहाँ से अग्नि देवता का आह्वान करेंगे और उसको आपको जो है हम जो यहाँ से आहुतियाँ देंगे आपको तो केवल स्वाहा कर मैं बोलूँगा, पर आपको स्वाहा के साथ ही आपको आहुति दे देनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में जो हवन की एक प्रक्रिया है उसमें आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। ठीक है, बाकी जो सामान्य पूजन कराना है उसमें आपको जो है 15-20 मिनट उसमें लग जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा मैं क्या है क्वेश्चन वगैरह नहीं लूँगा, उसमें ज़्यादा कोई हम जो कमेंट वगैरह आएंगे तो कमेंट में जो समस्या होगी बस वही पूछ लेना, बाकी और जो चीज़ें हैं ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा समय उसमें व्यतीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि वो समस्याएँ नहीं सुनी जा रही हैं और जल्दी हम आपकी समस्याओं के लिए भी बात करेंगे कि ऑनलाइन जो गरीब लोग हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती हैं उनके समाधान के लिए भी हम चर्चा के लिए लाइव आया करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। तो मैं समझता हूं कि वही जुड़ पाते हैं जिनके लिए कुछ भला होना होता है, और जो फ्री तंत्र कार्ड में जितने बार भी जुड़े हैं वो लाभान्वित हुए हैं, और जो लाभान्वित हुए हैं वो लोग ज़रूर जुड़ेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाला जो इसका लक्ष्मी बंधन वाला वीडियो है उसको पूरा देख लें, तभी वो उनको ये बात वीडियो समझ में आएगा कि इसमें सामग्री वगैरह की किस प्रकार से व्यवस्था करनी है। और बाकी उसकी डिटेल्स हमने पहले ही वाले वीडियो में दे रखी है, उसका लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। बाकी और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो व्हाट्सअप से ग्रुप से जुड़ सकते हो, और मैंने ज़्यादातर लोगों को जोड़ ही दिया है जिन लोगों ने हमें मैसेज किया है। बाकी जितने लोग मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वैसे एंड टाइम पर भी जोड़ेंगे, तो जो लोग सामग्री ना लेके बैठे वो कम से कम ध्यान से जुड़ें और मन ही मन जो है वो प्रार्थना करें, तो उनकी प्रार्थना और मनोकामनाएं अपनी बोलते रहें और हम उन्हें संकल्प में जोड़ लेंगे, निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ठीक है, हमारी प्रार्थना भी रहेगी कि जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग मतलब ऐसे हैं कि जो हमारे पास से गए हैं और कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और उन्होंने हमारे नाम को ख़राब करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी इसमें जोड़ेंगे नहीं और वो किसी भी प्रकार का वो लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी तो शक्तियाँ सब जानती हैं कि कौन गलत है और कौन सही। और जो लोग ऐसे हैं कि श्रद्धा भाव से जुड़ जाएंगे, चाहे कुछ भी सामग्री ना लेके बैठें, तब भी उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग पूरी सामग्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सामग्री के साथ बैठें, क्योंकि वो भेंट वो आपके खाते में ही जा रही है। वो मतलब इतना बड़ा पुण्य है कि जब आप उसको आप समर्पित करेंगे तो वो उसका लाभ सीधा सीधा आपको ही मिलेगा। ठीक है, आगे इसकी तैयारी जो है आप मन ही मन अपनी करना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि आपको जुड़ना है। पूरे उत्साह के साथ इसमें जुड़ेंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे, और उत्साह अगर कमज़ोर पड़ेगा तो फिर बिना उत्साह, बिना आह्वान के, बिना जो है समर्पण के कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए क्या है कि आप पूरे उत्साह के साथ इसमें जुड़ें और पूरा निश्चित रूप से ये संकल्प के साथ जुड़ें कि आप जुड़ेंगे और आप इससे भरपूर लाभान्वित होंगे और आपकी ज़िंदगी में नया सुधार जरूर आएगा। ठीक है, और कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और माँ जगदम्बा आपकी अब सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और ये साधना आपके जीवन में उत्थान करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव।